ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट कॉल बाय रेफरेंस यूजिंग फंक्शन hash include std io.h hash include con io.h, देन उसके बाद हम लोग लिखेंगे void main, और यहाँ हम लोग लिखेंगे get ch। ठीक है, हमने एक मेन मेथड बनाया। अब हम लोग एक void change नाम का हम लोग एक void change नाम का हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसको डिक्लेयर कर लेंगे। डिक्लेयर कैसे करेंगे, void change, यहाँ पे ऐसा हम लोग डिक्लेयर कर लिए। यहाँ पे हम लोग एक फाइन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेता हूँ, int x इक्वल टू 100। ठीक है, कल जो हमने प्रोग्राम किया था मैं उसी को इम्प्लीमेंट करके ही दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक मैसेज प्रिंट कर देंगे, printf, और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे /n बिफोर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन। ओके, x इक्वल टू %t। इस प्रकार से हम लोग क्या कर लेंगे इसको। अब यहाँ पे मैं कर दूंगा, ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक पैरामीटर लेंगे, ठीक है, जो कि एक पॉइंटर वेरिएबल होगा, पॉइंटर, और यहाँ हम लोग लिखेंगे num। ठीक है, अब इस num में हम लोग क्या कर देंगे, 100 ऐड कर देंगे, और num में ही हम लोग इसको स्टोर कर देंगे, num प्लस 100, ऐसा हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग प्रिंट करेंगे printf। ठीक है, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आफ्टर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन x इक्वल टू %t, ये हमारा पूरा का पूरा इम्प्लीमेंटेशन हो गया इस चेंज फंक्शन का। अब हम लोग मेन पे आ जाते हैं। मेन पे आएंगे सबसे पहले, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको हम लोग यहाँ बनाते हैं int x इक्वल टू 100। ओके, ये x जो हमने वेरिएबल बनाया है और इसको 100 से इनिशियलाइज किया है, इसको हम लोग एज ए एक्चुअल पैरामीटर पास करेंगे। clr scr क्लियर स्क्रीन हम लोग यहाँ कर लेते हैं। देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, printf /n बिफोर फंक्शन कॉल x इक्वल टू %d। ओके, x इक्वल टू %d हमने दे दिया। देन उसके बाद फंक्शन कॉल करेंगे हम, क्या कैसे कॉल करेंगे, चेंज, इस प्रकार से मैंने कॉल किया, और यहाँ पे हम लोग एड्रेस पास करेंगे, एड्रेस ऑफ x, एड्रेस ऑफ x हम लोग यहाँ पास किए। देन उसके बाद फिर से लिखेंगे printf आफ्टर
स्लैश एन आफ्टर फंक्शन कॉल x इक्वल टू %d। इस प्रकार से हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पे पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। अब इसको सबसे पहले हम लोग कर लेंगे सेव। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉल बाय रेफरेंस डॉट सी और मैं इसको करता हूँ कंपाइल। 3 एरर आया। यहाँ पे इंक्लूड की स्पेलिंग गलत होगी, INCL। फिर से कंपाइल करते हैं, 2 एरर। टाइप मिसमैच इन पैरामीटर, यहाँ पे पॉइंटर देना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, ठीक है, बिफोर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन x इक्वल टू 100 और आफ्टर फंक्शन कॉल x इक्वल टू 200 आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे इसमें वैल्यू क्यों ऐसी आ रही है? कि वापस से इसको करते हैं हम लोग कंपाइल। 2 एरर फिर से आ गया। टाइप मिसमैच इन पैरामीटर 1 इन कॉल टू चेंज x इज असाइंड वैल्यू नेवर यूज्ड। कहाँ बता रहा है सर? प्रिंट ऐप में वो वैल्यू ये करेंगे x %d के बाद। तो यहाँ पे हम लोग को इस प्रकार का आउटपुट मिलेगा, बिफोर फंक्शन कॉल x इक्वल टू 100, बिफोर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन नम इक्वल टू 100 था, देन उसके बाद हमने 100 ऐड किया, आफ्टर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन नम इक्वल टू 200 वहां प्रिंट किया। उसके बाद जो हमारा वॉइड चेंज जो है उसका पूरे कोड एग्जीक्यूट हो चुके हैं। उसके बाद हम लोग वापस से रिटर्न आएंगे मेन में और आफ्टर फंक्शन कॉल x इक्वल टू 200। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कॉल बाय रेफरेंस यूज करने से हमारे ओरिजिनल जो x की वैल्यू थी उसमें मॉडिफिकेशन हो गया, क्योंकि यहाँ पे एड्रेस यूज किया गया था। यहाँ पे हमने एड्रेस यूज किया था, इसीलिए वो इस x की डायरेक्ट एड्रेस पे जाके वैल्यू चेंज कर दिया। मीन्स इसके अंदर कोई भी अगर वैल्यू होती 100 या 200 वो हमको नहीं पता, एड्रेस के अंदर जो वैल्यू मिलेगी उसमें +100 कर देगा। तो यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू जो होती है वो मॉडिफाई हो जाती है, जो भी एक्चुअल पैरामीटर हम लोग यहाँ पास करेंगे। तो यहाँ पे एड्रेस ऑफ x हम लोग एज ए एक्चुअल पैरामीटर पास किए, एड्रेस ऑफ x एज एक्चुअल पैरामीटर। और यहाँ पे जो हम लोग पॉइंटर लिए ये क्या होगा, पॉइंटर वेरिएबल num एज फॉर्मल पैरामीटर। ओके, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे क्या किया, पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू कॉल बाय रेफरेंस को इम्प्लीमेंट किया और ओरिजिनल वैल्यू पे चेंज कर दिया। राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप two values of variables using call by reference। यहाँ लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h। देन उसके बाद हम लोग लिखेंगे void main get ch, हम लोग ने दे दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे स्वैप। ओके, हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे स्वैप। तो हम लोग लिख लेंगे void स्वैप और हम लोग उसमें 2 पैरामीटर हम लोग देंगे। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ int asterisk
इंट एस्ट्रिक कॉमा इंट एस्ट्रिक, 2 पॉइंटर वेरिएबल हम लोग ऐसे आर्गुमेंट वहां पे लेंगे। अब आते हैं इसके डेफिनेशन पे, हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं, वॉइड स्वैप, और यहाँ पे मैं 2 पैरामीटर ले लेता हूँ, इंट एस्ट्रिक एक्स कॉमा इंट एस्ट्रिक वाई। देन उसके बाद हम लोग यहाँ नीचे चलते हैं और इसमें हम लोग लगाते हैं स्वैपिंग का जो हमारा लॉजिक है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक टेम्पररी वेरिएबल ले लेंगे, TEMP टेम्प। ठीक है, ये एक नॉर्मल वेरिएबल होगा, टेम्प इक्वल टू एस्ट्रिक ऑफ एक्स। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एस्ट्रिक ऑफ एक्स इक्वल टू एस्ट्रिक ऑफ वाई। देन उसके बाद एस्ट्रिक ऑफ वाई इक्वल टू टेम्प। ओके, तो इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, जनरली इसको भी हम लोग पॉइंटर ही बना ले तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि हम लोग का एड्रेस टू एड्रेस स्टोर होते जाए। ओके, तो ये हमारा ये लॉजिक हो गया, और हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एफ स्लैश एन, हम लोग यहाँ पे दे देंगे आफ्टर स्वैपिंग वैल्यूज ऑफ एक्स इक्वल टू %d, y इक्वल टू %d, कॉमा देके हम लोग यहाँ पे x कॉमा एस्ट्रिक ऑफ y यहाँ पे हम लोग दे देंगे, और लगा देंगे सेमीकोलन, और यहाँ पे भी हम लोग एक इसी को सेम कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे भी हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बिफोर स्वैपिंग वैल्यूज। देन आते हैं हम लोग मेन में, और मेन में यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 2 वेरिएबल बना लेंगे, इंट a इक्वल टू मैं दे रहा हूँ 10, इंट b इक्वल टू 20, देन हम लोग करेंगे CLR SCR, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रिंट करेंगे बिफोर स्वैपिंग। ठीक है, मैं मेरे पास कॉपी किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे बिफोर स्वैपिंग वैल्यूज, ठीक है, इस प्रकार से मैंने यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट कर देंगे, और यहाँ पे हम लोग a और b को प्रिंट करेंगे। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्वैप को कॉल करेंगे, और यहाँ पे हम लोग a और b का एड्रेस पास कर देंगे, एड्रेस ऑफ a कॉमा एड्रेस ऑफ b। ये हम लोग एड्रेस ऑफ a और एड्रेस ऑफ b एज ए एक्चुअल पैरामीटर यहाँ पे हम लोग ने पास किया, और यहाँ हम लोग इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग आफ्टर फंक्शन कॉल। ओके, आफ्टर फंक्शन कॉल। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया है, a और b की वैल्यू एक्चुअल पैरामीटर में पास किए हैं, a और b की वैल्यू x में यहाँ कैच होगी। ठीक है, एड्रेस ऑफ a मतलब a का एड्रेस और b का एड्रेस, ठीक है, पॉइंटर वेरिएबल पे स्टोर होगा। देन उसके बाद यहाँ पे हमने एक टेम्पररी वेरिएबल बनाया, जो भी एक पॉइंटर टाइप का यहाँ पे बनाया है। ठीक है, पॉइंटर ऑफ x की वैल्यू किस में चल जाएगी, टेम्प में चल जाएगी। ठीक है, अब x खाली हो गया, y की वैल्यू किस में चल जाएगी, x में चल जाएगी।
ठीक है, y खाली हो गया, टेम्प की वैल्यू किस में चल जाएगी, x में। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो हमारा लॉजिक है स्वैपिंग करने का वो हम लोग ने यहाँ पे लगा दिया। अब हम लोग इसको कर लेते हैं सेव करते हैं यहाँ पे हम लोग स्वैप कॉल बाय रेफरेंस डॉट सी, हम लोग इसको करते हैं रन, कोई भी एरर नहीं आया। अब इसको कर देते हैं हम लोग रन। यहाँ पे हम लोग आउटपुट देख सकते हैं, बिफोर फंक्शन कॉल स्वैपिंग वैल्यूज x इक्वल टू 100, सॉरी यहाँ पे हम लोग a और b भी कर देते हैं चेंज, ताकि हम लोग को एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे दिख जाए। a और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं b और यहाँ पे a, तो हम लोग आउटपुट थोड़ा सही दिखेगा। ओके, हम लोग इसको करते हैं रन। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग बिफोर फंक्शन कॉल स्वैपिंग वैल्यूज ऑफ a इक्वल टू 10 था, b इक्वल टू 20 था। बिफोर स्वैपिंग वैल्यूज ऑफ x 10 था, y 20 था। मतलब a की वैल्यू किस में कॉपी हुई, x में कॉपी हुई, b की वैल्यू किस में कॉपी हुई, y में कॉपी हो गई। आफ्टर स्वैपिंग वैल्यूज x इक्वल टू 20 हो गया, y इक्वल टू 10 हो गया। सक्सेसफुली हमारी जो वैल्यूज है स्वैप हो गई। आफ्टर फंक्शन कॉल स्वैपिंग वैल्यूज ऑफ a इक्वल टू 20, b इक्वल टू 10। हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा a है, a की वैल्यू 10 थी, b की वैल्यू 20 थी। अब यहाँ पे a की वैल्यू 20 हो गई, b की वैल्यू 10 हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मल पैरामीटर से हमने वैल्यू किसकी चेंज कर दी, एक्चुअल पैरामीटर की यहाँ पे चेंज कर दी बाय यूजिंग पॉइंटर वेरिएबल। ओके,